गाइस सबसे पहले एक छोटा एग्जांपल देना चाहूँगा। 2025 का सबसे बड़ा हिस्टोरिक इवेंट, नेपाल की सड़कों पे जेन जी का प्रोटेस्ट नेपोटिज्म के खिलाफ। वहाँ के पॉलिटिशियन के बच्चे लग्जरी लाइफ जी रहे थे, जहाँ पे लोग रोज रोज स्ट्रगल कर रहे थे जॉब्स के लिए। ये प्रोटेस्ट सिर्फ नेपाल तक नहीं रुका, ये अलार्म था हम सबके लिए, स्पेशली हमारे इंडिया जैसे सोसाइटी के, जहाँ पे कनेक्शन मीन्स पावर होता है। लेकिन यहाँ सिचुएशन थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है। बॉलीवुड, जॉब्स, कॉलेज, पॉलिटिशियन, सबके अंदर नेपोटिज्म इतना घुस गया है कि टैलेंट को मौका मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। देखो ये हाल है असली इंडिया का, जब फर्जी कनेक्शन और रिकमेंडेशन लेटर को कभी कभी डिग्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आओ सच जाने कैसे ये सिस्टम चलता है और असली टैलेंट कहाँ चला जाता है। सबसे पहले नेपोटिज्म का मतलब समझते हैं। नेपोटिज्म का सिंपल मतलब, जो कोई सिर्फ अपने रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को टॉप प्रायोरिटी रखता है, प्रेफरेंस देता है, चाहे उनमें टैलेंट या क्वालिफिकेशन कितनी भी कम। बाहर की दुनिया में इसे फेवरेटिज्म भी कहते हैं। इंडिया में हर जगह, चाहे बॉलीवुड हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो या प्राइवेट कंपनीज। और इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है मेरिट को छोड़ देना। मतलब टैलेंटेड लड़के या लड़कियां जो सच में मेहनत करते हैं वो पीछे रह जाते हैं, सिर्फ क्योंकि अपने पास राइट कनेक्शन नहीं होता है। यह सिर्फ कोई कहानी वाली बात नहीं है, डेटा भी सपोर्ट करता है। एम्प्लॉयमेंट में जब एक बड़ा हिस्सा नेपोटिज्म की वजह से चला जाता है तो इकोनॉमी भी स्लो होती है और यूथ का मॉरल भी डाउन होता है। और भाई ये क्यों ना, जब आपका दिमाग और क्रिएटिविटी उस आदमी से पीछे रह जाता है जिसके पास कनेक्शन है, तो हर रोज फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। या इंटरव्यू में सब परफेक्ट था लेकिन इंटरनल कैंडिडेट को सिलेक्ट कर दिया गया। ये दर्द सबके अंदर है और ये पेन हर रोज बढ़ रहा है। बॉलीवुड, द नेपोटिज्म कैपिटल ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं बॉलीवुड की, जिसे हम सब नेपोटिज्म का कैपिटल कहते हैं। ये जगह जहाँ नए लोगों के आने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है, क्योंकि सब फैसिलिटी स्टार फैमिलीज को मिलती है। जैसे आप किसी फेमस एक्टर के बेटे या बेटी हो तो आपके लिए हर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। बोले तो हर चीज, फिल्मों की लीड, ब्रांड एंडोर्समेंट, अवार्ड फंक्शन और पब्लिक सपोर्ट भी। लेकिन एक आउटसाइडर चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना, उसको ये सब मिलना बहुत मुश्किल है। एग्जाम्पल, रणवीर कपूर फैमिली, बच्चन फैमिली, खान फैमिली, इनके बच्चे लीड रोल में नजर आते हैं। और आपने देखा हो कंट्रोवर्सी, जहां आउटसाइडर के स्ट्रगल को हाईलाइट किया जाता है, या कास्टिंग काउच और नेपोटिज्म दोनों छुपके छुपके होता है। बॉलीवुड की क्रिएटिविटी भी सफर कर रही है, क्योंकि यहाँ नए आइडियाज को जगह ही नहीं मिलता और ऑडियंस भी इस फेवरेटिज्म को समझ रही है। और जो इम्पैक्ट हमें बॉक्स ऑफिस पे दिख ही रहा है, कॉर्पोरेट एंड स्टार्टअप नेपोटिज्म। नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड तक लिमिटेड नहीं है, ये कीड़ा स्टार्टअप्स एंड प्राइवेट सेक्टर में भी फैल चुका है। जब फैमिली रन बिजनेस में रिलेटिव को प्रायोरिटी मिलती है, तब असली टैलेंटेड एम्प्लॉय की ग्रोथ रुक जाती है। कॉर्पोरेट सेक्टर में रेफरल हायरिंग इतना डोमिनेटिंग है कि बिना कनेक्शन के जॉब मिलना ड्रीम बन जाता है। एक तरफ परफॉर्मेंस को जज करना और दूसरी तरफ पटा वाला सिलेक्शन करना, ये सिस्टम इनोवेशन को रोक रहा है, लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही है, कंपनी कल्चर खराब हो रहा है और इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। जो भी अपने एफर्ट से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें हरासमेंट या डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं होती। एजुकेशन एंड पब्लिक सेक्टर नेपोटिज्म। अब बात करते हैं एजुकेशन एंड पब्लिक सेक्टर की। यहाँ पे नेपोटिज्म इतना ज्यादा है कि एडमिशन, स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप में लोग सिर्फ पैसे या कनेक्शन की दम पे बेनिफिट्स उठा रहे हैं। कॉलेज एडमिशन में डोनेशन सीट्स एक बड़ा इशू है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने हार्डवर्क के बावजूद भी एडमिशन लूज कर देते हैं, क्योंकि कोई इन्फ्लुएंसर इंसान अपने बेटे का नाम लिखवा देता है। पब्लिक सेक्टर में भी पॉलिटिकल इम्पैक्ट नजर आता है। फैमिली बैकग्राउंड की वजह से कुछ लोग बिना क्वालिफिकेशन के भी बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं। इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है सोशल मोबिलिटी पे। टैलेंटेड बट पुअर स्टूडेंट कहीं पीछे रह जाते हैं। लेकिन भाई एक नए इंडिया के लिए हमें ये बदलाव लाना जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी, मेरिट बेस्ड सिस्टम और अपनी आवाज उठाना अब हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपने भी कभी नेपोटिज्म फेस किया तो अपनी स्टोरी कमेंट में बताओ, शायद आपकी आवाज नेक्स्ट वीडियो में सब तक पहुंच जाए। नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। शुरुआत आपसे ही होती है।